नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है होम लोन को सेविंग से ख़त्म कर देना चाहिए क्या। लोन तो लोग ले लेते हैं जोश खरोश में, बट बाद में उनको समझ में आता है कि लोन ये महंगा पड़ रहा है, ये दिक्कतें होने वाली है। तो मन में ये सवाल आता है, सबके आता है, कि क्या होम लोन को ख़त्म कर देना चाहिए या उसे चलने देना चाहिए। और ख़ास करके ऐसे सवाल मन में तब आते हैं जब आपके पास पैसा पड़ा हुआ है सेविंग में, एफडी में कुछ पैसा है, एलआईसी है, कुछ आपकी सेविंग है, कुछ गोल्ड पड़े हुए हैं। तो मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि जो हमारा ईएमआई चल रहा है उस ईएमआई से छुटकारा मिल जाए और हम उस सारे पैसे को उठा करके उस लोन को तोड़ दें, उस कर्ज को चुका दें और बिंदास होकर के ज़िंदगी जिएं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि लोन जो है ना, वो नींद चैन को उड़ा देने वाला है। लोन से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। लोन का मतलब है अपने भविष्य को दांव पे लगाना, अपने भविष्य को बेच देना। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोन से जितना हो सके बच करके रहिए, क्योंकि ये लोन आपके भविष्य के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। ये कभी भी आपका भला नहीं होने देगा, कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं जाने देगा। ये होम लोन से हमेशा बच करके रहिए। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है। सिर्फ होम लोन का पैसा चुका देने से क्या आप जीवन मुक्ति पालोगे? कभी नहीं। क्या आप टेंशन फ्री हो जाओगे होम लोन ख़त्म करके? कभी नहीं। आपको क्या करना चाहिए? अपने गोल को सेट कीजिए। बच्चों की एजुकेशन भी तो है, बच्चों को सेटल भी तो करना है, बच्चों की शादी, आपका खुद का रिटायरमेंट और लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। जो आपने 30-40 साल तक कमाया, अपनी ज़िंदगी को पूरा खपाया, तो लास्ट का जो 10-20 साल बचेगा उसे एंजॉय भी करना है। खुद का रिटायरमेंट है भाई। इसलिए उस सारे पैसे को यदि आप लोन को चुकाने में लगा दोगे तो सिर्फ आपके पास एक घर बचेगा। तो क्या वो फैसला सही है? क्या हमें वो पैसा चुका देना चाहिए यदि हमारे पास है, या कुछ और करना चाहिए? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आज मैं एक उदाहरण लिया हूँ कि होम लोन यदि आपने लिया है, मान के चलते हैं कि 25 लाख रुपए का आपने होम लोन लिया हुआ है, उसकी टेन्योर है 20 ईयर, और कम से कम आपको 9% के इंटरेस्ट रेट पे यदि वो होम लोन मिल गया हो तो आपकी मंथली पेमेंट जो है, मंथली ईएमआई 22,500 रुपये की बैठती है। तो 22,500 रुपये आपका हर महीना निकल रहा है आपके पास से। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्यों नहीं ये 22,500 रुपये को बचाने के चलते मैं सारी सेविंग, ज़िंदगी भर की सारी कमाई से ही उस लोन को तोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ। बट ऐसा करना क्या सही होगा? मान के चलते हैं कि आपने नहीं तोड़ा, उस लोन को नहीं तोड़ा, पूरे ज़िंदगी भर चलाया, मैंने 20 साल तक जितना उसका टेन्योर है वहाँ तक आपने चलाया, तो 25 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट में आपको 29 लाख रुपया ब्याज देना पड़ा 20 साल के ड्यूरेशन में। लोन तो लिया था आपने 25 लाख, बट यहाँ पेमेंट किया आपने करीब करीब 54 लाख रुपया। यदि वो 9% के रेट से ब्याज इंटरेस्ट लोन मिला होगा तो कितना पेमेंट किया? 54 लाख। अब हम देखते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ, सिचुएशन नंबर 2। यदि उस लोन को नहीं तोड़ करके वही सारा पैसा हम कहीं लमसम में इन्वेस्ट कर दे, म्यूचुअल फंड में, कोई अच्छे वाले प्लान्स में 3-4 जगह डाइवर्सिफाई कर दे, 5-5 लाख रुपए 4 जगह डाइवर्सिफाई करके लमसम में इन्वेस्ट कर दें, तो क्या होता है? 25 लाख रुपए लगाया और वही टेन्योर 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, और कम से कम 15% का रिटर्न यदि आपको जनरेट हो जाए, जो कि लार्ज कैप मिड कैप में भी हो जाता है। आप कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल कैप में लगा दें तो 20% का रिटर्न जनरली जनरेट होता है। बट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 15% का भी जनरेट हो गया तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट था 25 लाख रुपया और 20 सालों के बाद 15% के रेट से वो पैसा बनता है 4 करोड़ 9 लाख रुपया। आपने वहाँ पेमेंट कितना किया? 25 लाख के लोन के अगेंस्ट में आपने टोटल पेमेंट जो इंटरेस्ट पेड किया है वो 29 लाख रुपया किया है, और यहाँ पे कितना बन रहा है पैसा आपका? 4 करोड़ रुपया। तो समझदारी किस में है ये आप खुद समझ सकते हैं। बट इसके लिए जो मेन बात है वो क्या है? हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी बुद्धि,
आपको अपने पैसे को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ये कौन बताएगा आपको? जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लोगे, खुद के पैसे को मैनेज नहीं करोगे, तब तक कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि किसी को आपके पैसे से मतलब नहीं है। आपका पैसा बचे, आपका पैसा बढ़े, इससे किसी को मतलब है नहीं। लोगों को क्या मतलब है? खुद के कमीशन से। बैंक को क्या मतलब है? अपने कमीशन से। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सबसे मेन मुद्दे की बात है वो है आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन। आप फाइनेंशियल एजुकेट रहोगे तो अपने पैसे को अच्छी तरह से आप खुद मैनेज करोगे। अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स का। कमेंट्स में पूछा गया है कि आज के हिसाब से किस फंड में 5,000 की SIP की जा सकती है? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? देखिए, ये डिपेंड करता है एज पर योर एज। आपकी एज क्या है? यदि आप 20-25 साल के हो तो स्मॉल कैप में करना चाहिए। यदि आप 40 से ऊपर के हो तो आपको मिड कैप में करना चाहिए। यदि आपकी एज 50+ की है तो फिर आपको लार्ज कैप की ओर जाना चाहिए। तो ये सवाल आधा अधूरा सवाल है। कृपया ऐसे सवालों को न पूछें जहाँ पे जानकारी आप आधा अधूरा दिए हो। यदि आप अपनी एज बता दें तो मैं बताता कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। यहाँ पे आपने एज तो मेंटेन नहीं किया है, तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह से उस तरह के बीच में आपका जो भी एज है तो पैसा आपको उस जगह पे लगाना चाहिए। मेरा पोर्टफोलियो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप 1,500 रुपया, HDFC का मिड कैप 1,000 और SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड 1,000 रुपये कैसा है? बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो है और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, इंडेक्स फंड भी है। इन तीनों को कंटिन्यू करते रहिए और बीच बीच में जब मार्केट गिरे और यदि संभव हो तो कुछ पैसे को डालते रहिए। अगर नहीं भी डालते हैं तो SIP कंटिन्यू चलाइए। लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। सर प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। भाई, मेरे हर वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सभी को जवाब देता हूं, आपको भी जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं कि किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप में करना चाहिए, क्योंकि निप्पॉन, SBI और टाटा स्मॉल कैप लमसम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, सवाल तो इनका अच्छा है, बट आप यदि जब जाइएगा, महिंद्रा का जो मैन्युलाइफ स्मॉल कैप है, बंधन का जो स्मॉल कैप है, ये कितने समय से चल रहा है, इसका AUM साइज कितना है? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जिस फंड का AUM साइज ज़्यादा है, डाइवर्सिफाइड पैसा आपका वहाँ पे डाइवर्सिफाइड स्टॉक में लगा हुआ है, तो पैसा आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, पैसा वहीं ग्रोथ करेगा। बट जो इन दोनों फंड की आप बात कर रहे हो, ये 2-3 साल से चल रहे हैं। इनका रिटर्न आपको फिलहाल देखने में अच्छा लग रहा होगा, बट लंबे समय में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि इन सब का AUM साइज बहुत कम है। आप धीरे धीरे जमा कीजिए ना। ये तीनों फंड का जो नाम बताए हो आपने, SBI, निप्पॉन और टाटा, इन तीनों में 20-20 हज़ार रुपये की SIP कर दीजिए। हर महीना कितना जा रहा है? 60,000 रुपया। साल भर में जमा कीजिएगा तो अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा और लमसम मान के छोड़ दीजिए उसको फिर। सर मेरी उम्र 52 साल है और 13,000 की SIP शुरू की है। ये SIP मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है, क्या मुझे लगातार SIP करते रहना चाहिए? मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल करते रहना चाहिए। आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते रहना है तो तब तक करते रहिए जब तक आप इस धरती पे हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने बाल बच्चों या उनके बाल बच्चों के लिए अच्छा खासा वेल्थ छोड़ करके जाएंगे। वो भी आपका नाम लेंगे कि हमारे पूर्वज ने कोई दिमाग लगाया था, अच्छा मैंने कोई अच्छा कर्म किया था कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना पैसा छोड़ करके गया है, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है। यदि लंबे समय तक आप SIP करते रहिएगा तो अच्छा खासा वेल्थ जनरेट होगा, जो कि आपके बाल बच्चों या उनके बाल बच्चों को अच्छा काम देगा आने वाले समय में। तो जब तक आप सकते हैं, जब तक आप सक्षम हैं, जब तक आप करने के लायक हैं, तब तक आपको कंटिन्यू SIP करनी है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना है तो फिर आराम से करते रहिए। नॉमिनी में नाम डाल दीजिए या उन्हीं के नाम से कीजिए और लगातार करते रहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।